लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एकता दिवस पर आज सुबह कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों कर्मचारियों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ ली। कर्मचारियों अधिकारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ अपर कलेक्टर नाथूराम गौड़ ने दिलाई। जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 के पास हुई हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए जबलपुर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चौथे अन्य आरोपी की सरगर्मी से तलाशी की जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले चंद्रभान नामक युवक पर जबलपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 के बाहर 4 लोगों ने विवाद करते हुए शराब पीने के पैसे मांगे थे। चंद्रभान द्वारा पैसे देने से मना करने पर चारों युवकों ने धक्का मुक्की करते हुए चंद्रभान को चाकू मार दी थी, जिससे चंद्रभान की मौत हो गई। 2 दिन पहले प्लेटफॉर्म नंबर 6 जबलपुर के रेलवे स्टेशन के बाहर में एक चंद्रभान रैदास करके आदमी है, उम्र 28 साल, बांदा यूपी का रहने वाला है आदमी। इनके साथ लगभग 4 बजे के आसपास 4 लोगों के द्वारा धक्का मुक्की किया और उसमें ही एक आदमी के द्वारा चाकू से उनके ऊपर हमला कर लिया। उस हमला के दौरान उस आदमी का मृत्यु हो गया। इस घटना को हमने तुरंत संज्ञान में लेते हुए हमारा ओमती का संभाग का तीनों थाने की तरफ से एक टीम बना लिया हमने, और उसके अलावा हमने क्राइम ब्रांच का भी एक टीम बना के उसके पीछे हमने पढ़ा। उसके बाद हमको पता चला इसमें 4 आरोपी लोग हैं और इसमें हमने बहुत ही कम समय में 3 घंटे में ही 2 लोगों को हमने कस्टडी में लिया। एक आदमी का नाम है राहुल सोनकर और एक दूसरा आदमी का नाम है विकी लोधी। ये दोनों थाना ओमती का क्षेत्र के रहने वाले आदमी हैं। दोनों के खिलाफ 5 से ज़्यादा आपराधिक रिकॉर्ड भी है। उनके पूछताछ के बाद हमको और एक आरोपी का हमने तलाश करने के बाद एक और आरोपी हमको मिला। वो 17 साल की नाबालिग लड़का है, वो भी हमारा कस्टडी में है। उसके बाद हमने इनका लगातार पूछताछ के बाद एक और मुख्य आरोपी का नाम पता चला, मूसा उर्फ धनराज। ये मूसा उर्फ धनराज अभी फरार है आरोपी और उसकी तलाशी में है पुलिस। और एसपी महोदय जबलपुर के द्वारा इन मूसा उर्फ धनराज के खिलाफ 10,000 के इनाम का भी घोषणा कर लिया है और बाकी ये भी तुरंत पकड़ में आ जाएगा। अभी ऑलरेडी हमारा 3 आरोपी लोग पकड़ में, उनको ऑलरेडी हमने गिरफ्तार कर चुके हैं और कोर्ट की तरफ से हमने पेश भी करेंगे और आगे कार्रवाई हम करते रहेंगे। जबलपुर के बरेला थाना अंतर्गत आने वाली बहरा नहर में अज्ञात शव के मिलने से लोगों का जमावड़ा होने लगा। क्षेत्रीय जनों ने तत्काल ही इसकी सूचना डायल 100 को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षेत्रीय जनों की मदद से शव को बाहर निकाला। प्रथम दृष्टया शव 25 से 28 साल के युवक का बताया जा रहा था, जिसके हाथ में छोटू नाम का टैटू बना हुआ था। पुलिस जांच में पाया गया कि मृतक बरगी थाना अंतर्गत रहने वाला लोकमन भूमिया है, जो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था। बहरहाल शव का पंचनामा कार्रवाई करते हुए अग्रिम जांच शुरू कर दी गई है। आज सुबह डायल 100 में हमें सूचना मिली थी कि जो बराह में नहर है वहाँ पे एक व्यक्ति की लाश मिली है। तो इस सूचना पर जो थाना चौकी प्रभारी है टेकचंद शर्मा और जो स्टाफ है वो रवाना हो गए। उन्होंने जाके वहाँ तस्दीक की, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 25 से 28 साल के बीच में थी वो मिला था। उसके हाथ में अंग्रेजी से छोटू और CA करके लिखा हुआ था, जिसमें हमने आगे जब तस्दीक की तो पता चला कि मृतक जो है वो छोटू उर्फ लोकमन भूमिया है, जो कि रंगलाल भूमिया इसके पिता का नाम है, 20 साल का है और मंगेली थाना बरगी का निवासी है, जो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे आया हुआ था और फिर उसके बाद रात में वहाँ पे से वापस जा रहा था। उसी समय शायद ये हादसा हुआ है। जबलपुर के रांची थाना अंतर्गत सुभाष नगर में बंद पड़े घर में सोमवार के तड़के सुबह अचानक सिलेंडर ब्लास्ट होने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आनन फानन में क्षेत्रीय जनों द्वारा दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई, जहां मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गृहस्थी का आधे से ज्यादा सामान जलकर खाक हो चुका था। प्राप्त जानकारी के अनुसार कृष्ण मोहले का घर बताया जा रहा है, जहाँ घर के सदस्य अपने कटनी रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे। घर में 5 गैस सिलेंडर रखे हुए थे। यहाँ रांझी नई बस्ती सुभाष नगर खेरमाई वार्ड में एक कैलाश भोले जी का मकान है, जो उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उनकी पत्नी कृष्णा बाई भोले अपनी लड़की मुक्ता भोले के साथ यहाँ पर रहती हैं। जिनका जो कैलाश जी का जो बड़ा बेटा है रांझी अपने कटनी में रहता हुआ है, ये वहीं पर गए हुए पिछले 1 सप्ताह से। अभी जो स्थानीय रहवासियों ने के द्वारा पुलिस थाना रांझी को सूचना प्राप्त हुई कि उनके घर में पिछले 2 घंटे से सुबह 4 बजे से करीब आग दिखाई पड़ रही है, जिसकी सूचना पर तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से अग्निशमन सेवा के अधिकारियों को सूचित किया गया। समय पर सभी अग्निशमन सेवा के जो भी अधिकारी उपस्थित हुए और उनके द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है। किसी भी प्रकार की कोई जनहानि यहाँ पर अभी नहीं हुई है।
और जो आग का मुख्य कारण ये समझ में नहीं आया, जो सिलेंडर ब्लास्ट होने से मकान बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो चुका है और जिसके मकान के अंदर ज़रूरत का रखा जो भी सामान है वो जल के बिल्कुल खाक हो चुका है। ये 5 बजे करीब हमको सूचना मिली, यहाँ से भी कंट्रोल रूम से फ़ोन गया और एक सिपाही भी आए थे हमारे पास, तो हमारी 2 गाड़ी रवाना हुई। जो यहाँ आके देखा तो आग बहुत ज़्यादा रूप ली रही और कुछ सिलेंडर बस्ट हो गए हैं, उनके अंदर रखे हुए थे पूरा 5 सिलेंडर थे, जिसमें से 2 बस्ट हो गए हैं और वो बता रहे हैं कि 3 है, अभी एक मिला नहीं है, वो दबा हुआ है कहीं, खाली है और आग कंट्रोल कर ली गई है। रांची थाना प्रभारी श्री मानस द्विवेदी ने बताया कि दिनांक 27/10/2024 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सिल्वर रंग की स्कॉर्पियो जिसका क्रमांक MP 20 CG 0026 है में भारी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन महाराजपुर से मड़ई की ओर किया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने रिछाई में दबिश दी और एक सिल्वर रंग की स्कॉर्पियो को बालाजी हार्डवेयर के सामने रोक लिया। ड्राइवर सीट पर प्रदीप उर्फ भूरा लोधी 24 वर्ष जो ग्राम खिन्नी गौसलपुर का निवासी है और वर्तमान में पूजा होम्स मैत्री नगर आधार ताल में रहता है बैठा था। उसके साथ कंडक्टर सीट पर पप्पू उर्फ यज्ञ दत्त तिवारी 39 वर्ष जो पूजा टाउन पाठक किराने के आगे महाराजपुर आधार ताल का निवासी है बैठा मिला। दोनों को सूचना से अवगत कराते हुए स्कॉर्पियो की तलाशी ली गई जिसमें 25 पेटियों में 1250 पाव देशी शराब पाई गई जिसकी कीमत लगभग 1.25 लाख रुपये है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1250 पाव देशी शराब और परिवहन में प्रयुक्त स्कॉर्पियो जिसकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपये है जब्त कर ली। कल दिनांक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 4 व्हीलर गाड़ी में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है, जो पुलिस को एक्टिवेट कर पता रशी की गई और दबिश दी गई तो एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी MP 20 CG 0026 इसमें करीब 25 पेटी अवैध शराब प्राप्त हुई। इसमें से मौके पर जो पप्पू उर्फ यज्ञेंद्र तिवारी और प्रदीप लोधी इनको मौके पर गिरफ्तार किया गया है। उक्त शराब जब्त की गई है और प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों को जेल भेजा गया है। जो प्रारंभिक जानकारी है कि आधारताल क्षेत्र से ये रांची क्षेत्र में शराब का परिवहन हो रहा था। हम है ना फाउंडेशन लगातार देश और समाज की सेवा में जुटा हुआ है और समय समय पर विभिन्न कार्यों के माध्यम से समाज के हर वर्ग की मदद करता आ रहा है। दीपावली पर्व के अवसर पर फाउंडेशन ने एक विशेष पहल के तहत शासकीय स्कूल के सैकड़ों बच्चों को दीपावली उपहार वितरित कर उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरने का प्रयास किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी बच्चों की दीपावली खुशियों भरी हो। हम है ना फाउंडेशन ने शासकीय प्राथमिक शाला शंकर चमन नगर करमेता में बच्चों के लिए लंच बॉक्स, चॉकलेट, बिस्किट्स, फुलझड़ी, पॉप बम जैसे उपहार वितरित किए ताकि बच्चे दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मना सकें। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई और नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रेरित करना भी था। जब बच्चों को ये उपहार मिले तो उनके चेहरों पर खुशियां चमकने लगीं। आज 25 अक्टूबर शुक्रवार को दीपावली के शुभ अवसर पर आने के लिए हमारी अग्रणी संस्था जो हमारी शाला को गोद लिए है हम है ना फाउंडेशन जबलपुर विजयनगर के द्वारा बच्चों को निःशुल्क एक उपहार के रूप में दीपावली की सामग्री, फुलझड़ी, पटाखे, टॉफ़ी और जो भी उसमें एक लंच बॉक्स है, कुछ स्नैक्स भी दिए गए। इस उपहार को बच्चों ने पाया और इतने हर्षोल्लास में थे कि उनकी मानो दीपावली आज ही हो गई है। हम सभी यहाँ हम है ना फाउंडेशन की टीम दिवाली का त्यौहार चमन नगर स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में एक साथ मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। विगत 1 दशक से ज़्यादा समय से हम है ना फाउंडेशन परिवार ज़रूरतमंद बच्चों के साथ यह त्यौहार विभिन्न उपहारों को बांटकर मनाता आया है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी हमने यह त्यौहार चमन नगर स्थित विद्यार्थियों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ मिठाइयाँ, फुलझड़ी, टिफ़िन बॉक्स और अन्य ज़रूरत की चीज़ें बांटकर मनाया। विगत 10 वर्षों से हमें ना फाउंडेशन के द्वारा हर दीपावली को जो कि चमन नगर क्षेत्र में स्कूल स्थित है, शासकीय स्कूल स्थित है, यहाँ पे प्रत्येक वर्ष दीपावली के पहले हम लोग कुछ पैकेज तैयार करते हैं जिस पैकेट में टिफिन बॉक्स रहता है, चटनी रहती हैं, पटाखे रहते हैं, फुलझड़ी रहती है, बिस्किट रहते हैं, टॉफ़ी रहती हैं और पढ़ने की सामग्री रहती है। ऐसी सामग्रियाँ हम
प्रत्येक बच्चों को सैकड़ों की संख्या में वितरित हर साल करते हैं दिवाली के दिन, ताकि उनके चेहरे में खुशियाँ हम इन गिफ्ट का त्यौहार देकर ला सकें।